बात करते हैं, कहते हैं हर कोई यहाँ कुछ नाराज सा है, कारण क्या है पर कुछ पता नहीं। तो उसी कारण का पता करेंगे कि क्या हो रहा है, लोग इतना कॉम्प्लेक्स लाइफ कैसे जी रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ जा रही है। तो उसके 3 कारण है। एंथनी रॉबिन्स हैं जिन्होंने 3 कारण बताया। उन्होंने कह रहे हैं कि वैल्यू, जिसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग, प्रोसेस ऑफ हैपनिंग एंड इंटेंसिटी ऑफ हैपनिंग। मतलब क्या हो गया, सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग आपको पता है या नहीं पता है, आपने एक प्रियोरिटी ऑर्डर बना रखा है जिसे कहते हैं वैल्यूज। अगर उस ऑर्डर में कोई गड़बड़ी हुई तो आप कुछ भी कर डालिए, कुछ भी अचीव कर लीजिए, कभी आप खुश नहीं रह सकते। इसलिए लोग जो है कॉम्प्लेक्स लाइफ जी रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग, किस ऑर्डर में आप क्या चाह रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसको समझिएगा। सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर को अगर सिंपल से भाषा में समझना, जिसे कहते हैं वैल्यूज। अगर समझिए, एक बंदा है जिसकी टॉप प्रायोरिटी है फ्रीडम, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी एंड कंट्रोलिंग। मतलब वो चाहता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन ये उसकी टॉप प्रायोरिटी है। उसकी सेकंड प्रायोरिटी है रिचनेस, उसके बाद उसको पैसा चाहिए, पावर चाहिए, प्रिविलेज चाहिए। थर्ड है वो चाहता है कि उसके बाद वो कंट्रीब्यूट करेगा। लास्ट में उसका है रिलेशनशिप। ये ऑर्डर है, सबसे पहले फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब पहले ये होना चाहिए। अगर ये बंदा कुछ करना शुरू करेगा, कुछ बिजनेस करना शुरू किया, तो हर जगह उसको फ्रीडम नहीं मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, अथॉरिटी नहीं मिलेगी, कंट्रोलिंग नहीं मिलेगी। तो वो क्या करेगा, गुस्सा हो जाएगा और वो काम को ही छोड़ देगा। और जैसे इस काम को छोड़ेगा, उसकी सभी चीजें खराब हो जाएंगे। रिचनेस भी खत्म हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन भी खत्म हो जाएगा, रिलेशनशिप भी खत्म हो जाएगा, और वो परेशान हो जाएगा। केवल इसकी वजह से, क्योंकि ये टॉप प्रायोरिटी है। अगर इसके ब्रेन को चेंज कर दिया जाए और ऑर्डर बदल दिया जाए, सबसे टॉप प्रायोरिटी रिचनेस रखा जाए, फिर कंट्रीब्यूशन, फिर रिलेशनशिप, फिर फ्रीडम, तो होगा क्या, अब रिचनेस से वो पैसा कमाएगा, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा, रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, लास्ट प्रायोरिटी उसका अगर फ्रीडम हो जाएगी